दामिनी पर भूतनी का साया, भाग 6। भूतनी का अंतिम अंत। हवेली के अंदर सन्नाटा छा गया था, लेकिन वह सन्नाटा शांति का नहीं था। वह तूफान से पहले की खामोशी थी। दामिनी जमीन पर पड़ी थी, बेहोश, बिल्कुल निर्जीव। पंडित देवप्रसाद ने धीरे से उसका माथा छुआ। अभी सब खत्म नहीं हुआ, उन्होंने भारी आवाज में कहा। दामिनी के पिता घबराए हुए थे। लेकिन आत्मा तो चली गई थी ना? पंडित ने सिर हिलाया। नहीं, वह सिर्फ कमजोर हुई है। जब तक उसका असली बदला पूरा नहीं होगा, वह वापस आएगी। अचानक हवेली के अंदर से एक धीमी हंसी गूंजी। हाँ, हाँ, हाँ। तीनों चौंक गए। वह हंसी फिर से वही थी, राधिका की। अंधेरे की वापसी। हवेली की दीवारों पर दरारें फैलने लगी। फर्श खुद ब खुद कांपने लगा। दामिनी अचानक हवा में उठ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, और इस बार वे पूरी तरह काली थी। पंडित पीछे हट गए। यह पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। राधिका की आवाज गूंजी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा असली बदला अभी बाकी है। तभी अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर तेज तूफान शुरू हो गया। बिजली चमक रही थी, और उसी रोशनी में एक आदमी हवेली के बाहर खड़ा दिखाई दिया। दामिनी के पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। यह तो। पंडित ने पूछा, कौन है? पिता की आवाज कांप गई। राधिका का पति, आखिरी गुनहगार। राधिका का पति धीरे धीरे हवेली के अंदर आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब क्या हो रहा है? अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह घबरा गया। कौन है वहां? तभी हवा में तैरती हुई दामिनी उसके सामने आई। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वह दामिनी नहीं, पूरी तरह राधिका बन चुकी थी। उसने धीमे से कहा, पहचाना मुझे? आदमी की आंखें फैल गईं। राधिका? वह डर के मारे पीछे हटने लगा। तू तो मर गई थी। राधिका जोर से हंसी। मर गई थी, लेकिन तेरे लिए वापस आई हूं। बदले की आग। अचानक हवेली के अंदर तूफान शुरू हो गया। कुर्सियां उड़ने लगी। दीवारों से खून जैसा पानी टपकने लगा। राधिका ने हाथ उठाया, और वही पुरानी रस्सी हवा में तैरने लगी। आदमी चिल्लाया, मुझे छोड़ दे, मैंने गलती की थी। राधिका की आंखों में आग थी। गलती नहीं, धोखा और हत्या। उसकी आवाज गूंज उठी। आज तुझे वही दर्द महसूस होगा। रस्सी अचानक उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपट गई। वह तड़पने लगा। बचाओ! दामिनी के पिता रो पड़े। पंडित जी, कुछ कीजिए। लेकिन पंडित शांत खड़े थे। उन्होंने कहा, यह न्याय है, इसे होने दो। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। आदमी की लाश जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें खुली थीं। डर से जमी हुई। आत्मा की मुक्ति। अचानक हवेली में शांति छा गई। हवा रुक गई। दामिनी धीरे धीरे नीचे गिर गई। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं। राधिका की आवाज धीरे से गूंजी, अब मेरा बदला पूरा हुआ। एक हल्की रोशनी दामिनी के शरीर से बाहर निकली। वह रोशनी धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। राधिका। लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने दामिनी की तरफ देखा। धन्यवाद। और धीरे धीरे वह रोशनी आसमान में गायब हो गई। शांत लेकिन अधूरा अंत। कुछ दिन बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया।
हवेली अब खाली थी। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। दामिनी भी ठीक हो गई। वह फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगी। लेकिन एक रात पूर्णिमा के दिन दामिनी आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने बाल ठीक किए और मुस्कुराई। लेकिन अगले ही पल आईने में उसकी मुस्कान अलग थी, जैसे कोई और मुस्कुरा रहा हो। उसके कान के पास एक धीमी आवाज आई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दामिनी की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी और स्क्रीन काली हो जाती है। द एंड, या शायद नहीं।